नमस्कार। उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भारत सरकार द्वारा संचालित क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रारंभ किया गया है। इसी व्यवसाय में सभी व्यवसायों में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल व्यवसाय सामान्य रूप से पढ़ाया जाता है। इस विषय की परीक्षा प्रथम वर्ष की समाप्ति के उपरांत होती है। इस विषय की परीक्षा में 25 प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तर वाले पूछे जाते हैं। इस विषय की पाठ्यचर्या 160 घंटे की अवधि की है एवं आईटी लिटरेसी की पाठ्यचर्या इसमें 20 घंटे की अवधि की है। आज मैं आपको आईटी लिटरेसी के पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए हम बात करते हैं आईटी लिटरेसी की। आईटी लिटरेसी के बारे में बात करने से पूर्व हम बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमारा बहुत सारे स्किल्स से मिलकर बना हुआ वेब सब्जेक्ट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कैरिकुलम के बारे में हम बात करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो कैरिकुलम है वो 12 विभिन्न भागों में बटा हुआ है। इनमें सबसे पहला आपका स्किल है बिहेवियरल स्किल, दूसरा आपका है इंग्लिश लिटरेसी, तीसरा कम्युनिकेशनल स्किल, चौथा आईटी लिटरेसी जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, पांचवा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, छठा मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ एट वर्क प्लेस, सेवेंथ इज योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, नेक्स्ट इज योर एसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस। ये 8 शुरू के हैं। देन लेबर वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रिपरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क, कस्टमर इंटरेक्शन एंड सर्विसेज। ये सारे स्किल्स मिल के हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बनाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं आईटी लिटरेसी की। आईटी लिटरेसी का जो बेसिक है शुरुआती चैप्टर, उसके अंतर्गत कंप्यूटर के मूलभूत आधार जो हैं यानी बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है। इसके अंदर सबसे पहला पार्ट आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोगों का परिचय। सेकंड हार्डवेयर एंड पेरिफेरल यानी जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं और जो उसके बाह्य उपकरण हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तीसरा आपका है स्टार्टिंग एंड शटडाउनिंग ऑफ अ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का आप कैसे शुरू करते हैं और उसको कैसे शटडाउन करते हैं उसके बारे में। फोर्थ पार्ट इज़ योर बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स यानी कंप्यूटर के जो नेटवर्क्स है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय के अंदर हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, कंप्यूटर है क्या। दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल यानी किस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, किस तरीके से हमारा जो डेटा है वो प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट हार्डवेयर एंड बाह्य उपकरण जो हैं हमारे पेरिफेरल्स हैं वो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल किस लिए होता है, कैसे करते हैं हम, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके अंदर हम जानेंगे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, मेमोरीज कौन कौन सी इस्तेमाल हो रही हैं उसके बारे में। और आखिरी में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का अनुप्रयोग क्या है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। आइए अब हम जानते हैं सबसे पहले कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज़ यूज टू प्रोसेस डेटा यानी जो हमारा डेटा हमारे पास आता है उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के उपरांत एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हमें आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। अब कंप्यूटर है कैसे अगर हम बात करें तो दिस इज योर इनपुट डिवाइस। इनपुट से डिवाइस से जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसको हम प्रोसेस करते हैं। इसको हम सीपीयू बोलेंगे जहां पे हमारा डेटा प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपके 2 कंपोनेंट लगे हुए हैं, ALU और नेक्स्ट वन इज योर CU। इसमें प्रोसेसिंग के उपरांत जो भी हमारा डेटा है वो आउटपुट के पास यानी आउटपुट डिवाइस के पास हमारा आ जाता है। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट।
इसी को हम इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे रॉ डेटा को लेती है और प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बना के हमें प्रोवाइड करती है, जो कि यूज़ होता है एंड यूज़र्स, यानी जो हमारे पीपल हैं, यूज़फुल टू पीपल एंड यूज़र्स। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं से मिलकर हमारा कंप्यूटर बना हुआ है। पहला आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड दूसरा आपका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। बगैर इन दोनों कंपोनेंट के हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, जिसके बारे में मैं आपको शुरू में अभी बता रहा था कि कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से डेटा आता है, उसी प्रोसेस को हम बात करते हैं कैसे हमारा डेटा प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। प्रोसेसिंग हमारी एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर को, उसको किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइसेस हैं उसके अंदर हमारा डेटा सारा इनपुट किया जाएगा। इसके अंदर डिफरेंट डिवाइसेस हमारे पास आती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गई, माउस हो गया एंड सो ऑन। और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि हमारे इनपुट डिवाइसेस के तौर पे यूज़ होती हैं, जिसका काम होता है एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर। ये वो डिवाइसेस हैं जो बेसिकली हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस के साथ लगी हुई होती हैं। दूसरा होता है हमारा प्रोसेसिंग, क्योंकि जो डेटा हमारा आ रहा है वो रॉ फॉर्मेट में आ रहा है। रॉ फॉर्मेट में जो डेटा है उसी को हम प्रोसेस करते हैं। तो जो रॉ डेटा है वो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस ये हमारे भेज दी जाती हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज CPU। आप लोगों ने, कई लोगों ने जानते होंगे CPU। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हमारी दो मेजर यूनिट्स होती हैं जो हमारा सारा कार्य करती हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट वो यूनिट है जो कि ये डिफाइंड करती है या कंट्रोल करती है कि कौन सा डेटा कहाँ से आना है और किसके पास भेजा जाना है। यानी सारा का सारा सेक्शन हमारा कंट्रोल यूनिट ही डिफाइंड करती है या कंट्रोल कर रही है कि किस तरीके से हमारे डेटा को प्रोसेस करना है। इसीलिए CPU को हम हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर भी बोलते हैं। जिस तरीके से हार्ट हमारा कंट्रोल करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के में कि ब्लड सप्लाई कैसे जानी है, सिमिलरली जो हमारी कंट्रोल यूनिट है वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन ही हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो कंट्रोल यूनिट है उसका ये कार्य है कि कहाँ से आपका डेटा आना है, इनपुट डिवाइस से आना है कि मेमोरी से आपका डेटा आना है, और देन वो ये प्रोसेस होने के उपरांत कहाँ से कहाँ जाना है, आपकी आउटपुट डिवाइस के पास जाना है कि आपकी मेमोरी के पास जाना है। ये सारी के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको कंट्रोल यूनिट डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड सेक्शन की। दिस इज़ योर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका काम हमारा जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करना। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं अगर हम इसकी बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ इन्हीं चार ऑपरेशंस से हम सारे कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए इसको कहा भी जाता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी लॉजिकल ऑपरेशन जहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है, डिसीजंस के लिए भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पे डिसीजन है और अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो दोनों के सारे कंपोनेंट्स के कार्य हमारी इसी यूनिट के माध्यम से होता है। देन अब हम बात करते हैं, अब चूँकि दोनों चीज़ें हमें पता लग गई हैं तो अब हम कह सकते हैं कि इस पार्ट को पूरा प्रोसेस सेक्शन है। दैट मीन्स कि प्रोसेस सेक्शन होता क्या है या प्रोसेसिंग क्या होती है। तो प्रोसेसिंग जो है वो है परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन द डेटा। जो हमने डेटा यहाँ से दिया और उस डेटा के ऊपर जो प्रोसेस हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग कहलाएगी। तो प्रोसेसिंग के लिए मेजर जो हमारे सेक्शंस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वो है कंट्रोल यूनिट और दूसरा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब प्रोसेसिंग होने के उपरांत जो हमारा डेटा था वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया होता है। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के बाद अब इस डेटा का हमें करना क्या है। इस डेटा को अगर हमें कन्वर्ट, जो इन्फॉर्मेशन हमारी आ गई है, अब हम इसको यूज़ करेंगे। यूज़ इन द सेंस कि हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। अगर हम चाह रहे हैं इसको बाहर डिस्प्ले कराना तो हम डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मॉनिटर, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, या अगर प्रोसेस हो गया है तो अगर फ्यूचर के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपका जो प्रोसेस डेटा है वो मेमोरी के सेगमेंट के अंदर स्टोर कर लिया जाता है और भविष्य में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। देन जो हमारा मेमोरी सेगमेंट है, अगर हम मेमोरी सेगमेंट की बात करें तो मेमोरी का काम क्या है ये हम बात कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि मेमोरी का जो कार्य है वो डेटा को होल्ड करना है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी देखिए आपको दिखा है सेविंग डेटा प्रोग्राम्स और आउटपुट फॉर फ्यूचर यूज़, यानी हम भविष्य में इसका इस्तेमाल करेंगे। भविष्य में कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिंपली ये चीज़ जान रहे हैं कि जो हमारी डेटा प्रोसेस हो गया है, जो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया है, उस डेटा को हम मेमोरी के पास स्टोर कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हम भविष्य में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वापस हम आते हैं आउटपुट सेक्शन में। आउटपुट का जो काम होता है वो प्रेजेंटिंग द रिजल्ट होता है, यानी जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो उसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की, कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में। सबसे पहला सेक्शन है आपका इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि मैंने आपको इनपुट के बारे में बताया कि इनपुट का जो कार्य होता है वो होता है डेटा को एंटर करना कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे हम डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हार्डवेयर्स की बात कर रहे हैं। हार्डवेयर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट के लिए, उन डिवाइसेस का मतलब काम भी यही है कि ये जो डेटा है, एंटरिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर के अंदर जो हमें डेटा पहुंचाना है वो इन डिवाइसेस की मदद से ही हम कंप्यूटर के अंदर डेटा पहुंचाएंगे। अब इनमें डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? जो हमारी कॉमन डिवाइसेस हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं, उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं माउस की, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है जॉयस्टिक, नेक्स्ट इज़ योर डिजिटल कैमरा, नेक्स्ट इज़ योर बारकोड रीडर, अगला नेक्स्ट है आपका स्कैनर, एंड लास्ट वन इज़ योर माइक। इन डिवाइसेस का इस्तेमाल हम डेटा इनपुट्स के लिए करते हैं, डेटा को एंटर करने के लिए करते हैं। माउस की अगर हम बात करें, सबसे पहले माउस, आपको ये पिक्चर दिख रही होगी इसको, दैट इज़ योर, ये आपका माउस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर किया जाता है। दूसरा कीबोर्ड, आपका जो कीबोर्ड है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही डेटा, रॉ डेटा को आपके कंप्यूटर के अंदर तक पहुंचाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि आप इसमें प्रेस करते हो, बटन्स होते हैं, बटन्स को प्रेस करते हो तो मैकेनिकल जनरेशन होता है और वो डेटा आपका कंप्यूटर के अंदर पहुंचता है। अगर हम इसकी बात करें तो कीबोर्ड जो होता है, नॉर्मली जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है वो 100 कीज़ का होता है। कंप्यूटर में जो कीबोर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो क्वाइट सिमिलर है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स की तरह, या इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर्स जो आते थे पहले, उसी की तरह का है। डेटा हमारे इन वायर्स के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर पहुंचाया जाता है। अगला इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का इस्तेमाल हम गेम खेलने के लिए करते हैं, क्योंकि जो हमारा कीबोर्ड और माउस है उसका भी हम इस्तेमाल गेम्स खेलने के लिए कर सकते हैं, परंतु होता क्या है कि आपके कीबोर्ड्स के कंट्रोल्स को आपको याद करना मुश्किल होता है। यहाँ पे जो जॉयस्टिक है वहाँ पे आपको एक गियर बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक स्टिक लगी होती है, जिस पे आपके गेम्स के सारे कंट्रोल्स होते हैं, जिससे आप आसानी से गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की हम बात करते हैं, वो है हमारा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा जो है वो आपका जो स्टिल इमेजेस हैं, आप जो खींचते हैं, फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं, उनको आप रिप्रेजेंट करने के लिए, करने के लिए जो है आपको एक ऐसा माध्यम चाहिए होता है जिसके माध्यम से उन इमेजेस को आप दूर दूर तक पहुंचा सकें। तो जो कंप्यूटर के अंदर आप कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं इनपुट डिवाइस के लिए, पिक्चरों को खींचने के लिए या रिकॉर्डिंग्स के लिए, वो है आपका डिजिटल कैमरा, क्योंकि ये जो पिक्चर्स हमारे खींच के देता है वो डिजिटली फॉर्म में होता है, जो कि कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है और ये आसानी से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। आप सभी ने देखा होगा किताबों के पीछे कई सारे बार्स बने हुए होते हैं। अगर उन बार्स को रीड करना हमारे लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए आसान नहीं होता है, उन बार्स को रीड करने के लिए हमारे पास अगली डिवाइस आती है, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस इज़ बारकोड रीडर, जिसका काम होता है उन बार्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है हमारी उसको कंप्यूटर तक पहुंचाना।
तो ये एक रेड लाइट इंफ्रारेड रेस को निकालता है और उसके माध्यम से हम इसके डेटा को रीड करते हैं और कंप्यूटर को दे देते हैं। नेक्स्ट डिवाइस, इनपुट डिवाइस है हमारी स्कैनर। स्कैनर की अगर हम बात करें तो स्कैनर का काम हमारा जो हार्ड कॉपी में इंफॉर्मेशन है, जो बाहर हमारे पास अवेलेबल है डेटा, उसको आप अगर फ्यूचर के लिए रखना चाह रहे हो, लंबे समय तक रखना चाह रहे हो, तो जो हार्ड कॉपी है पेपर के फॉर्म में है, अगर उसको आप रखते हैं तो वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम में आने के बाद वो पेपर ख़राब हो जाता है और वो इन्फॉर्मेशन ख़त्म भी हो सकती है। तो उसको हम स्कैन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनर, जिसका काम होता है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर के फॉर्म में ला के उस डेटा को कंप्यूटर के अंदर रखना। तो जो स्कैनर है वो भी हमारी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इज़ योर माइक। माइक का काम है हमारा जो भी ऑडियो है, उसका जो डेटा है, ऑडियो डेटा, उसको स्टोर करना, उसको डिजिटली कन्वर्ट करके हम अलग अलग जगहों पे भेजते हैं। तो जो हम बोल रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो जो माध्यम है वो हमारा क्या है, माइक है, जो एज अ इनपुट डिवाइस काम करता है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट आते हैं डेस्क कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे सेकेंड सेक्शन हार्डवेयर्स में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सीपीयू जो होता है वो हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर होता है। सारे के सारे इंस्ट्रक्शन, सारी प्रोसेसिंग, सब कुछ हमारा सीपीयू ही हैंडल करता है। यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो ही हैंडल करती है कि आपके कौन से इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से फॉलो अप करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्क्रीन में भी शेयर कर रहा हूँ, द कंप्यूटर सीपीयू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑल इंस्ट्रक्शन इट रिसीव फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर। यानी कहने का मतलब ये है कि यही एक ऐसा सेक्शन है जो सारे इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाहे वो हार्डवेयर के माध्यम से कोई इंस्ट्रक्शन आ रहा हो, चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई इंस्ट्रक्शन आ रहा हो, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू ही मैनेज करेगा। वो सारे के सारे कंपोनेंट्स, वो सारे इंस्ट्रक्शन जो हमारे डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोसेसिंग में, यानी डेटा जो हमारा रॉ डेटा है उसको कन्वर्ट करता है प्रोसेस फॉर्म में, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन में, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सीपीयू की है। सीपीयू में 3 सेक्शन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। पहला आपका है कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तीसरा मैंने यहाँ बात किया है रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स जो होते हैं वो हमारे नियर टू प्रोसेसर्स होते हैं। इनका काम होता है जो इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन है या इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इन सेक्शंस के अंदर स्टोर करना, ताकि अगर प्रोसेसर को कभी उसकी रिक्वायरमेंट हो तो उनको आसानी से यहाँ से हम ले सकें और उनके ऊपर कार्य कर सकें। इसके अलावा जो चौथा सेक्शन हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, दिस इज़ योर कॉल्ड मेमोरी, ये सेक्शन आपका बाह्य रूप से यूज़ होता है। इसके अलावा इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी। तो इसके लिए, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर्स के बारे में। कंट्रोल यूनिट जो होती है वो मेन कंट्रोल होती है, वो कंट्रोल करता है कि कौन सा जो है इंफॉर्मेशन कहाँ जानी है, जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास आए हैं वो कहाँ से कहाँ हमें मूव कराने हैं, प्रोसेसर से कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल यूनिट की होती है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हमारे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं, यानी मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशन मैथमेटिकल हैं, लॉजिकल हैं और जितने डिसीजन हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये हमारे जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं। इनके अलावा लॉजिक में यस की बात करते हैं, यस है, नो है, ट्रू, फॉल्स, है ना, ट्रू फॉल्स। इनके रिस्पेक्ट में लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, सो ऑन। बहुत सारे हमारे ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस। जहाँ पे डिसीजंस वाले ऑपरेशंस हैं उनको भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस ही परफॉर्म करता है। डिसीजन का मतलब यस और नो, यानी हमारे को कोई कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा काम करना है। यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमें कौन सा काम करना है,
कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमें कौन सा काम करना है। तो इस तरीके के जो डिसीजंस हैं, डिसीजन ऑपरेशंस, वो भी उसके लिए भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन ALU वाला डिवीज़न हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है उस कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट, रजिस्टर। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन है, यानी यस और नो में जो रजिस्टर है, जो डेटा हमारा इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हम जल्दी प्रोसेस करना चाहते हैं। तो प्रोसेस जल्दी करने के लिए हमें उस डेटा को नियर टू प्रोसेसर रखना पड़ेगा। जब हमारे वो नियर टू प्रोसेसर होंगे तो वो आसानी से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको बहुत दूरी पे रखेंगे तो हमारा जो डेटा है वो काफ़ी टाइम बाद आएगा, और जब काफ़ी टाइम बाद आएगा तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। तो हमारी को ये भी ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर जो है वो स्पीड अप करने के लिए हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है, तो कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शन है वो आसानी से अवेलेबल हो, तो जिससे वो डिसीज़न जल्दी से जल्दी ले सके। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो होती है जो हमारी प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है, यानी जो हमने रॉ डेटा हमने लिया था, जिसको हमने प्रोसेस कर लिया है। प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन बनी हुई है, उन प्रोसेस इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। तो उनके लिए आप जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हो वो होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में कुछ कॉमन डिवाइसेस के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, आप लोगों से बात करूँगा, इसमें बताऊँगा। पहला आपका है मॉनिटर, नेक्स्ट इज़ योर प्रोजेक्टर, नेक्स्ट इज स्पीकर, प्रिंटर, एंड लास्ट वन इज योर प्लॉटर। मॉनिटर एक सबसे कॉमन या प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से आपकी जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, यानी जो CPU के अंदर आपने जो प्रोसेसिंग की हुई थी, उस प्रोसेसिंग के उपरांत जो डेटा हमारे पास आया हुआ है, यानी इंफॉर्मेशन आई है, उसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो मॉनिटर इस तरीके का है, ये एक आपका हेल्प करता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए, इंफॉर्मेशन को बाहर पेरिफेरल्स पे लाने के लिए। तो ये जो डिवाइस है, ये इसका काम बस इतना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोसेस की, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले कराए। अगला नेक्स्ट डिवाइस हमारी है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर हमारी जो डिवाइस है वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। सपोज़ हमारे पास नंबर ऑफ़ पर्सन बहुत ज़्यादा हैं और आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उन सभी लोगों के साथ में, तो हम मॉनिटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसका जो साइज़ होगा वो काफ़ी कम होगा। जब साइज़ कम होगा तो नंबर ऑफ़ पर्सन इससे इंटरेक्ट कम हो पाएंगे। तो अगला जो सेक्शन है, जो प्रोजेक्टर है, वो एक स्क्रीन है जिसका प्रोजेक्शन हमारा देता है, जो कि किसी एक बड़ी स्क्रीन पे हमें प्रोजेक्शन मिल जाता है। इसके लिए हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्टर का कार्य सिर्फ इतना सा है कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन शेयर की है वो उसको हम आगे डिस्प्ले करा सकें। अगला नेक्स्ट इज़ योर आपका स्पीकर है। जो ऑडियो डिवाइस हमने इनपुट में हमने ऑडियो को रिकॉर्ड किया था, अब हमें उसको बाहर कहीं चाहिए होता है, तो हम आउटपुट के लिए हम स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एंड अदर इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर की अगर हम बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही वो माध्यम है जिसमें आप हार्ड कॉपी में आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। यानी जो इंफॉर्मेशन है हार्ड फॉर्म में, हार्ड बाउंड फॉर्म में आप इसमें निकाल सकते हो। इसका कई सारी वैरायटी के प्रिंटर हमारे पास आते हैं, जिनमें आजकल हम लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो लेज़र्स के प्रिंटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसका जो मेजर काम है वो सिर्फ प्रिंट आउट निकालने के लिए, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपने रखा है उसको हार्ड फॉर्म में रखने के लिए आप उसका प्रिंट आउट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस इज़ योर प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है जनरली ये ड्राफ्टमैन सिविल के व्यवसाय के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको जो है मैप्स वगैरह बनाने होते हैं। तो जो मैप होते हैं अगर हम छोटे सेक्शन में बनाएंगे तो हमारे को दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे वो दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि माप जो है सही तरीके से हमें यहाँ दिखती हैं, और जब आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें माप की बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो प्लॉटर्स का काम हमारा बड़े मैप्स बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेमोरी जो होती है वो डेटा को होल्ड करने के लिए होती है। जो भी डेटा है वो दो तरीके से होल्ड हो सकता है। पहला टेम्परेरी
और दूसरा परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो कुछ ही समय के लिए है, जब तक आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक। दूसरा परमानेंट की अगर हम बात करें तो परमानेंट वाला जो है वो आपका हमेशा के लिए है। अगला इसके सेक्शन में आते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जैसे मैंने आपसे कहा नियर टू मेमोरी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जो आपके बाहर से लगी हुई है, दैट इज़ हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड सो ऑन। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं मेमोरी कंपोनेंट्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर की एप्लीकेशन आप सभी जानते होंगे, बहुत जगह इस्तेमाल किया हुआ है हमने। बैंक्स में हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आजकल। आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग में यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब आप जो बड़े बड़े बैनर्स बनाते हैं, बैनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल ऑडियो कंपोजिशंस में मतलब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उसके लिए। इंश्योरेंस सेक्टर में, एजुकेशन में आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। मार्केटिंग में आपका इस्तेमाल होता है। मेडिकल सर्विसेज यानी हेल्थ केयर्स में आप यूज़ कर रहे हैं। हेल्थ केयर्स में भी आपका जो है, जैसे आपके ऑपरेशंस वगैरह हैं, आजकल कंप्यूटर के माध्यम से ही ऑपरेशन किए जा रहे हैं बाहर के देशों में। भारत में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपका कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में आपका यूज़ हो रहा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में आपके ऑटोमेटेड मशीन्स को हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो 100% एक्यूरेट कटिंग्स प्रोवाइड करती है, या जो भी आप दे रहे हैं वो एक्यूरेसी आपकी यहाँ पे कंप्यूटर के आने के बाद इसमें बढ़ गई है। मिलिट्री सर्विसेज में भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन में आप लोगों ने मोबाइल्स का इस्तेमाल किया, मोबाइल्स में भी आपका कंप्यूटर्स का इस्तेमाल है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी सरकारें अपने जो योजनाएं चलाती हैं, उन योजनाओं को भी कंप्यूटर के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के आने से हमारा जो वर्क है वो काफ़ी स्पीड अप हो गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारा कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। अब हम बात करते हैं आज हमने क्या क्या प्रशिक्षण प्राप्त किया है कंप्यूटर्स के बारे में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल्स के बारे में, हार्डवेयर्स के बारे में, कीबोर्ड्स के बारे में, माउस के बारे में, मॉनिटर्स के बारे में, प्रिंटर, मेमोरी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें मैंने जो आपके बुक्स यूज़ की हैं वो ई बुक यूज़ की है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की कंटेंट्स के लिए। ये निमी के द्वारा पब्लिश की गई है, इसका मैंने इस्तेमाल किया है। आशा करता हूँ कि आज का जो प्रशिक्षण है वो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो। धन्यवाद।